हम लोग थे कि आपने पॉलिटेक्निक, आपने मैं जॉब पहुंच चुका था, जॉब पे आप पहुंच चुके थे। जी जी। हुंडई में आप थे। हाँ। तो वहाँ पर क्या कैसा था? हुंडई पे तो सर्विस एडवाइजर का काम करता था। हाँ। वैसे जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ से 50 किलोमीटर सतना है। ग्वालियर में, सतना में तो पढ़ाई की, ग्वालियर में है वहाँ पे एक हुंडई का शोरूम है फूलबाग के पास। वहाँ पर मैंने काम किया। वहाँ पे सर्विस एडवाइजर का काम रहता था। आप गाड़ी लाते हैं और उस गाड़ी को का मुझे आपने समस्या बताई, मैंने उसको लिखा, गाड़ी में क्या क्या सामान है वो हमने चेक किया। और चेक करने के बाद ओके वो चली गई वहाँ पे अपना बनने के लिए गैराज में। हाँ, वहाँ पे गई। आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच? मैकेनिकल से थी, तो इस तरीके से ठीक था। तो वहाँ पे कर रहा था। लेकिन देखिए सर, वहाँ पे क्या था ना, वही है कि मैं कर रहा था तो मैं खुश था, एंजॉय कर रहा था मोमेंट जो मेरे साथ था। भाई मेरी नियत ही है ऐसी, मैं कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे आपकी भीतरी से कह रही है आवाज, देखिए जहाँ पे भी आप रहिए वहाँ पे काम पूरे मन से करिए। देखिए ये रिक्वायरमेंट होती कहीं पर, या तो आप छोड़ दीजिए फिर। हाँ, या तो फिर छोड़ दीजिए। आप छोड़ सकते हैं अगर आप समझदार हैं तो, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत तो है ही है, जरूरतें है ही है। थोड़ा सा आप इस जीवन में जा रहे हो जहाँ पे सारी चीजों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। आप ऐसे तो है नहीं कि आपको भैया वहाँ पे जॉब है तो वहाँ पे सारी चीजें थी नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पर भी मेरी कविताएं चली रही थी, यूट्यूब चैनल चल ही रहा था लगभग। हाँ, लेकिन कुछ खास नहीं, कुछ भी ऐसे ही, बस मुझे पता ही नहीं था कि सब्सक्राइबर से क्या होता है, व्यूज से क्या होता है, मुझे नहीं पता था। बस मुझे ये पता था कि इसकी मैं लिंक किसी को भेज सकता हूँ बिना एमबी वैसे करके, चली जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, डायरेक्ट वो यूट्यूब की लिंक से सुन सकता है, ये नहीं कि उसको डाउनलोड करो मैं वहां से भेजूं और वो भी उस नेटवर्क में। तो ऐसे करके सारी चीजें थी कुल मिला के, आप समझ रहे हैं ना, मोटा मोटा। तो ये भी दिक्कत थी, तो ये मेरी आसान कर रही थी। अच्छा, 2016-17 जब ये मैं मैं बताना चाहूंगा कि जो मैं हुंडई में जब काम कर रहा था, इसी के साथ में चल रही थी चीजें, कर रहा था। लेकिन ये कहीं पर भी मुझे ये पता नहीं था कि इससे कभी पैसे आएंगे, कभी कुछ ऐसा हो, कभी स्थिरता है, कभी इस तरह से मैं बैठूंगा। तो मुझे ये था कि मैं किसी तरीके से शोरूम से निकल करके किसी कंपनी में चला जाऊं। अच्छा, तो ज्यादा अच्छा कंपनी में एक अनुभव बनेगा, वो बनेगा। साधारण सी बात है, हर आदमी सोचता है, बताया ना कि स्थिर नहीं रहना है आपको, तो चलते जाना। तो वहां पर जब मैं कंपनी में गया, गुजरात में गया, तो वहां पे कुछ समय पे काम किया। फिर मैं दोबारा खंडवा आया। अच्छा, आपने एक बात और जो स्टॉक में बताइए कि आपने बड़े सारे रिज्यूमे भेजे कई जगह, अरे और फिर कहीं से जवाब नहीं आया, आज तक नहीं आया। जहां से आपने बात, बिल्कुल आपने सही समय पे बात छेड़ी। इतने सारे 30-40 रिज्यूम मैंने बनवाए, रिज्यूमे, और मैंने, मेरे चाचा आधा बांटते थे, आधा मैं बांटता था। अच्छा, निमंत्रण बांटने जा रहे हैं। क्योंकि जिस मुंद्रा कच्छ, आप जो जानते होंगे वो जानते होंगे, कंपनी में जो होंगे, वो पूरा कंपनी का हब है। अच्छा। तो वहां पे लोग अपने हिसाब से कि भैया कहीं पर भी इस तरह की वैकेंसीज खाली हो तो काम आएगा, और मेल आईडी में भेजना तो अलग। अच्छा, मेल से अलग। हाँ, फिर मैं अहमदाबाद आया, चाचा मुंद्रा कच्छ में ही थे तो वहां पे ढूंढ रहे थे वो, और मैं अहमदाबाद आया। अहमदाबाद का जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे सिप्ला कंपनी वगैरह है, मुझे इस तरीके से याद हो गई। सिप्ला कंपनी है, आपका एक सेल है, नोवो कंपनी, नोवो करके आता शायद, वो सेल, ये सारी कंपनीज उधर है। वहां पर मैंने सब जगह पे रिज्यूम बांटे, बताया ना। और वहां पे भी मैंने कहा था, यहाँ पे मैंने कह रहा हूँ कि मुझे अच्छे से याद है कि मुझे एक भी कॉल नहीं आया। होता है। हाँ, मैं बताऊं, किस्मत ना आपको जहां ले जाना चाहती है, जी 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 जी, आप वहां पहुंच जाते हैं। आप बेमन के भले आप रिज्यूमे भेंट बांट लो, चाहे जो कर लो, मेरे साथ भी ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं बेमन में भले ऐसा लगे कि यहाँ मैं अप्लाई कर दूंगा, पर होता ही नहीं, होता है वहां से कॉल ही नहीं आता, कॉल ही नहीं आता, जहाँ मैंने बेमन भेज दिया। बेमन भी भेज दिया, ठीक है। पर वो जो मेरे अंदर की कॉलिंग है ना, जी जी, मुझे लगता है कि मुझे ये वाला काम करना है, जी जी जी, वो हो जाता है, आज नहीं तो कल हो जाता है। आप थकते नहीं ना, आपका जो मन है ना, आपसे कोई कह दे कि भाई 6 बजे इंटरव्यू है और 4 बजे एक बड़ी सुंदर महफिल है, कभी लोग आ रहे हैं, आओगे क्या? यार इंटरव्यू है, पहुंचा तो दोगे ना भाई 4:30 बजे? 4:30 बजे। तो बोले कि यार पहुंचा दे, थोड़ा सा मुश्किल है पर मैं कोशिश करूं। यार पहुंचा दे यार भाई, मैं आना भी चाहता हूं यार। आप वहां के लिए राजी हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। अगर यही चीज थोड़ी सी पहले आगे पीछे होती तो आपको बहुत स्थितियों को जब आप ध्यान देते तो आप उन चीजों की तरफ भटकते। आप सोचते कि यार उसके पास तो निश्चित ही नहीं होगा, वो लेगा नहीं, बस मैं तो जा ही रहा हूँ। एक काम करो, कम सम्मेलन में तो आई जाओ, कम से कम वो तो सुन लूंगा। वो तो श्योर है। तो इस तरह की चीजें रही। तो मैं वहां से खंडवा गया। खंडवा में मुझे मौका मिला। खंडवा में क्या था, जॉब ही थी मेरी, कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब किया। वहां पे मुझे लैपटॉप वगैरह दोस्त से मिला, और वो दोस्त मुझे बीच बीच में दे देता था लैपटॉप। वहीं पर फिर सारी चीजों को मैंने एडिट करना किया। फिर आपका पहला वीडियो वायरल? पहला वीडियो मुझे वायरल हुआ, एक थी सब जाग रहे तो सोता रहे कविता।
कुछ लाइन सुना कीजिए। मैंने लिखा अगर याद था है कि ये दरअसल में ये कविता मेरे पिताजी की डांट थी। हाँ। डांटते थे तो मुझे उसी कविता याद आ गई कि सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, हाँ। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। हाँ। माना के मुश्किल भारी है पर तुझमें क्या लाचारी है, हाँ। माना के मुश्किल भारी है पर तुझमें क्या लाचारी है, ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। तो ये वो कविता थी जिसके व्यूज बहुत तेजी से बढ़े। और मतलब चैनल ये आपने वीडियो अपलोड किया और फिर कैसे? अरे वो तो अलग ही दृश्य था। मैंने डाला, अगले दिन देखा 20,000। ये कैसे 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 एल्गोरिथम पकड़ लिया? पता नहीं, मतलब ये कौन से साल की बात है? ये 2017 की बात है। 2017 में जियो आ गया। 17-18, हाँ 2014 में ही आ गया, 2015-14-15 में। हाँ 14-15 में जियो आ गया था। हाँ। तो 2017-18 में फिर वो सारी वो कविता शुरू हुई। फिर मैंने महाकवि दिनकर जी की रश्मि वो रति भी पढ़ी 20,000 से फिर कैसी वो जर्नी? मुझे ना पहले वीडियो, जैसे मैंने एक इलाहाबाद के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जी, थी, जी। पहला ये इलाहाबाद है भैया। जी जी वो फेसबुक में मैंने, तब मेरा ये भी था, प्रोफेसर था, पढ़ाता था। जी, जी, तो जी, जी। यूट्यूब पे था ही नहीं, फेसबुक पे मैंने अपलोड कर दिया। जी जी। और मैं ना जब इंटरनेट ऑन करता तो घाए घाए, मतलब फोन है मेरा ऐसे बजता है कि मुझे इंटरनेट ऑन करने से डर लगने लगा वाह वाह वाह। कि इतने नोटिफिकेशन, इतने कमेंट्स और इतने, तो वो मेरा पहला था। तो वो आपका वो मतलब वो जैसे वो मैं उस समय मुंबई में था और मुंबई में एक रूम रहता था, 3-4 लोग उसमें रहते थे। 3-4 अजनबी हो सकते थे। यदि यहाँ पे कोई कांटेक्ट के 3 लोग नहीं आए हैं तो बाकी लोग सारे अजनबी रहेंगे। और उनको रखना मेरी मजबूरी है, मैं रोक नहीं सकता। वो 4 लोगों की वैलिडिटी होती है, 4 से ऊपर जरूर नहीं रखूंगा। और वो रूम इस तरीके से होते थे कि मैं 3 करवट लूं तो दीवार से लड़ूं, ज्यादा आपने नीचे मुझे जाऊं तो मुंबई की बिस्तर में। कहानी बताई थी पहले, बताया था ऑफलाइन मैंने। बताई थी, अब कैमरे के सामने बताइए। तो वो एक अलग ही लाइफ थी। तो वहां पे सोना वो रहना, जैसे हम लेटे हुए हैं तो पीछे हम लोग का तो खंडवा से मुंबई कैसे पहुंच गए? आप ऐसा नहीं कहिए, आप इसको यूं कहिए कि थोड़ा ये जो मेरा 2015 से लेके वो शॉर्ट में थोड़ा जो बताइए। 18 का समय है, हाँ। ये बड़ा इधर उधर रहा मेरा। अच्छा। ये मैं बताना चाहूंगा। हाँ। ये थोड़ा सा बहुत इधर उधर। मैं आपको कंपनीज बताने लगूं, चीजें बताने लगूं तो वो तो बहुत ही नहीं, देश में short जाएगा, में। लोगों को भी लगेगा कि भाई मैं कहाँ तक उलझा, मैं तो कंपनी हो गया मैं। हाँ। तो बहुत सारी चीजें आगे पीछे हुई। आगे पीछे। हाँ, मैं खंडवा जब आया, खंडवा से बाद मुंबई गया। हाँ। खंडवा में जब मैंने किया तो चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया। अच्छा, समझ रहे ओके, हैं? हाँ। चैनल वहां पे मोनेटाइज जब हो गया। आपको दोस्त ने लैपटॉप दिया, दोस्त ने लैपटॉप दिया, उसके साथ यूज करता था मैं संजू साहू। अच्छा। मैं उसका नाम जरूर लूंगा। हाँ। तो उसने जो था वो लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? अरे बड़ा बेसिक वाला रहा होगा, उससे ज्यादा कुछ इतना वो नहीं था। विंडोज कौन से 7 सॉफ्टवेयर में एडिट करते थे? विंडोज 7, हाँ सॉफ्टवेयर था एक, विंडो मूवी मेकर आता था। हाँ, बेसिक बेसिक वाला, वही। एक भी आप कितनी भी एचडी की क्लास करें, वो 50 MB का बना के छोड़ देता था। अच्छा। हाँ। तो वो सारे उसमें से करता था और बीच बीच में लैपटॉप दे दिया करता था। और दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही थी उसने, भाई यार मैं तो इसमें सिर्फ फिल्में देखता हूँ, कुछ काम से तो आ रहा है। तो आपने मूवी मेकर में पहले वीडियो मूवी मेकर में और ऑडासिटी में ऑडियो रिकॉर्ड करी। तब आप सामने कैमरा नहीं आता था, मैं 2018 के बाद आया। वॉइस में? हाँ, वॉइस में। ठीक है। फिर ये खंडवा में आपने उस दोस्त का वो किया? वो किया, उसके बाद फिर मैं जगदलपुर में गया। जगदलपुर में जॉब किया, उसी कंपनी से ट्रांसफर हुआ मेरा। जगदलपुर में मेरा जब चैनल सब कुछ बढ़िया हो गया था तो मुझे लगा कि शायद मैं अपने पैशन का काम करूं यार एक बार। अच्छा। तो मैंने पैशन के काम पे गया, छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, जॉब छोड़ दी। तब YouTube से पैसे आने लगे? महीने का आ रहा था। हाँ। उतने मैं अकेला था, मैं काम कर लूंगा। घर से कोई अभी तक ऐसा था कि भाई चलो ठीक है, मैं पिता से बोला तभी समझाया, तो किसी तरीके से मने अनमने। लेकिन बस ये मैं जान रहा था कि अगर मैं आज ये काम बेहतर तरीके से कर लिया तो कल मैं उनको और सुख सुविधा दे पाऊंगा और बेहतर कर पाऊंगा। तो फिर आप वो जॉब वहाँ छोड़ दी? वही वाली सीन थी, अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ, उस तरह का सीन था मेरा। तो वो वहां से मैंने तो वो कन्विंस नहीं कर पाया। वो फरहान तो कन्विंस कर लिया था, मैं कन्विंस नहीं कर पाया। मैंने जिद पे अड़ा कि मैं ये देख रहा था, मैं भविष्य देख रहा था कि शायद कल को बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं समझ रहे थे। हाँ, होना पड़ेगा। मैं मुंबई आया, मुंबई में रहने के लिए वही रूम पे जहाँ पे आया था मैं। अच्छा, तो आपको लगा कि मुंबई घूमने के लिए गए थे या गए थे कि अब यहीं रह के करियर ऐसा कुछ करना है? मैं गया था कि मुंबई में मैं थोड़ा बहुत ना, वहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता था। हाँ। वहाँ पे जाऊंगा और वहाँ पर थोड़ा समुद्र किनारे शूट करूंगा। अच्छा। हाँ। और वहाँ पे मेरा दोस्त रहता था। हाँ। समुद्र किनारे के चक्कर में गया और समुद्र किनारे पे बस गया। फिर मैं हाँ। 5-6 महीने के लिए। हाँ। फिर वहाँ पे बस ही गया। वहाँ पे जब रहा तो वहाँ पे एक रूम मिल गया था, 2,500 का रूम था, इस शर्त पर कि यहाँ पे बाकी 4 लोग और आएंगे। अच्छा। यदि तुम्हारे परिचय के 4 लोग हों तो ला दो भाई, और नहीं लाओगे तो मैं लाऊंगा।
सवारी अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अच्छा। सोचिए, मेरे पास वो लैपटॉप भी है, हाँ। मेरी बड़ी सिक्योरिटी, हाँ। और भी लोग जाएं तो जब कोई ड्यूटी ना जाए तो लोग आदमी सकने देखे मैं आऊंगा तो मेरा बैग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ। बस ये एक भरोसे वाला काम चल जाता है, और लोग भी देख के आधार कार्ड वगैरह रख लेते हैं उस तरीके से। तो वहाँ पे रहना होता था। कहाँ रहते थे मुंबई में? मुंबई में मैं रहता था विरार में। अरे बड़ा दूर रहता। विरार में मुझे जगह का नाम नहीं पता, हाँ हाँ पाड़ा करके, मनवेल पाड़ा, हाँ ठीक है, ऐसे करके जगह थी वो। तो वहाँ पे मेरा रहना होता था, वहाँ पर ही मेरी कविता वायरल होती है। अच्छा, ये वाली कविता। और ये शूट आपने रिकॉर्ड कहाँ किया ये था? शूट मैंने किया मुंबई से गोवा के जाने के रास्ते में। अच्छा। हाँ, एक बीच में बहुत सुंदर जंगल था। अच्छा। आपको मैं बताऊं कि जो उस समय पे वहाँ पे एक दोस्त मिल गया था, कैमरामैन, हमारी एज का था, तो वो बड़ा शौकीन था। पैशन समझ के ना, मैं पैशन की बात है, वो बहुत पैशनेट था अपने काम के लिए कि मैं ऐसा शूट करूंगा, ऐसा शूट करूंगा। वाकई में था भी ऐसा। तो उसने क्या, बारिश हो रही थी, आप देखेंगे यार वीडियो, जो लोग देखेंगे, सब जाग रहे तो सोता रहे, इस कविता का, तो देखेंगे पानी बरस रहा है, तो छाता लगा हुआ, तो छाते की बूंद टपक रही है। हाँ हाँ। उसमें उसने ₹1,00,000 का कैमरा चालू किया था। अच्छा। आप समझिए, हाँ। इतना वो था उसको। हाँ, शूट करते हैं। हाँ, वहाँ पे वो वीडियो मैंने शूट करा था। तो संदीप भाई, आपने ये बताया ना 3 साल आपका संघर्ष भरा, मतलब वो वाला रहा जब तक ये वीडियो। हाँ, हाँ। लेकिन उस संघर्ष में ऐसा हो कि सबसे ऐसी बड़ी घटना हो जो आपको ऐसा लगा हो कि यार ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है, और दूसरा ये कि इससे बुरा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, लगा हो कि यार बंद करके फिर से अब नौकरी ही करने जाते हैं? आपने तुरंत सवाल कर दिया तो मुझे जवाब तो सूझ नहीं रहा कि मैं इसका क्या बोलूँगा, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें ऐसे जो दिमाग में क्लिक कर रही हैं। मुझे पैशन बजाने का फ़ायदा ये मिला कि दरअसल जो मेरी ये जॉब लगी थी खंडवा में, ये आपकी बात का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल नहीं है, ये मेरी घटना है। तो हुआ ये था कि जब मैं गुजरात में था, जॉब कर रहा था, तो वहाँ से फिर मैं जॉब छोड़ दिया किसी वजह से। मुझे वही अपना मन नहीं कर रहा था, और वहाँ पे 15-15, 18-18 घंटे जॉब हो जाती थी। तो एक दिन मैं आया कि मैं नहीं करना चाहता जॉब, कैसे भी करके नहीं करना चाहता, और चला आ रहा था रास्ते में। तो मैं रास्ते में, चूंकि रूम तक जाने के लिए मैं लिफ्ट मांगता था। अच्छा। हाँ, तो लिफ्ट मांगा, तो बाइक वाले को मैंने लिफ्ट मांगा, कार वाले को कैसे मांगूंगा। तो बाइक वाले को लिफ्ट मांगा, तो बाइक वाला तो चला गया, एक कार वाला रोक दिया। अरे हाँ, नाम लेना चाहूंगा, अविनाश अभंग। हाँ। बिल्कुल, बहुत आपको ही नाम भी याद है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं भूल पाऊंगा ऐसे लोगों को। तो उनसे बैठा, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा कि सर मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और घर जा रहा हूँ। बोले अच्छा अच्छा। हम कहा सर आप क्या करते हैं? बोले मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ। हमने कहा अरे बहुत बढ़िया सर, और बताओ? हमने कहा ठीक है सर, मैं जॉब चेंज करना चाहता था। ऐसी बातों बातों में बोल दिया घर पहुँचते पहुँचते। अच्छा। हाँ, जॉब चेंज करना चाहता हूँ। कहना अच्छा अच्छा, क्यों जॉब चेंज करना, यहाँ पे क्या दिक्कत है? गाड़ी चल रही थी, हो गया, बातचीत हुई, क्या करते हैं और ये वो। तो क्या नहीं, पहले इसके पहले बात हुई कविता का। तो सर मैं कविता कहानी लिखता हूँ, क्योंकि ये बताने का बड़ा अच्छा रहता है शुरू शुरू में कि मैं ये बताऊँ, एटलीस्ट मेरे पास ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा वाह कविता, अच्छा धोखे से वो भी कविता प्रेमी निकल गए, उनका अपना ब्लॉग चलता था। अच्छा। हमने कहा बोले लिखते हैं आप, कैसे लिखते हैं? सुनाया, बहुत अच्छा लगा उनको। फिर बोले कि अच्छा अच्छा ठीक है, काम करो, मेरा कार्ड लो, काम पड़ेगा तो बताना, और मुझे काम पड़ेगा तो मैं बताऊंगा, अपना नंबर दे दो। नंबर सेव हुआ, ये चीजें हुई। ये जो फायदा हुआ, दरअसल ये वो सिचुएशन है कि जो मैंने पैशन कविता कहानी का जो था, जब मैं यहाँ पे घूम रहा था रिज्यूमे बांटते हुए, अच्छा, बाद में चल करके, तो वो कहीं ना कहीं मैंने उनको फोन लगाया। अच्छा। तो बोले कहाँ है? बोले मैं नागपुर में हूँ। बोले सर मुझे नौकरी चाहिए और कहीं पर हो नहीं रहा। तो उन्होंने एक क्षण विचार किए बिना आ जाओ नागपुर। अच्छा। मैं नागपुर चला गया। नागपुर में उन्होंने इंटरव्यू दिलवाया, वहाँ पर इंटरव्यू अच्छा रहा, और उन्होंने कहा कि हाँ इस बच्चे को ले सकते हैं, कहाँ पे लें? तो उन्होंने कहा खंडवा भेज दो। अच्छा। तो वो जो जर्नी बता रहे सब इधर उधर है जर्नी, वहाँ पे बताऊँ तो बहुत उलझ जाएंगे। ले दे के आप यहाँ पे पहुंचे कि वहाँ खंडवा गया, चैनल मोनेटाइज होता है, मैं मुंबई जाता हूँ, मुंबई से फिर वापस 5-6 महीने रह जाता हूँ, फिर 5-6 महीने बाद मैं चला आता हूँ। सोचा मैंने कि मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तो इसी में से क्या कविता कहानियां पढ़ने लिखने से ज्यादा करीब में है, तो वो मैं दोनों काम कर पाऊंगा। मैं पैशन छोड़ना नहीं चाहता था। देखिए, तो इस तरीके से मैं सागर में रहा, फिर इंदौर में रहा, तो वहाँ पे पढ़ाने के लिए कई जगहों पे पढ़ाया, छोटी छोटी कोचिंग्स में एक आध बार। फिर इंदौर में रहा, इंदौर के बाद मैं उज्जैन में आया, वहाँ पर मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया। इसके बाद तब तक मैं थोड़ा सा स्टूप में स्थिर हो गया था, 2-4 कार्यक्रम मिलने शुरू हो गए। तो जब वो कार्यक्रम मिलने शुरू हो गए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि स्कूल वाले बड़े खुद ही कह देते थे भाई तुम यही करो ना यार, यहाँ पे रेगुलर नहीं रह पाते। ये भी बात सही है। तो धीरे धीरे चीजें कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गई। तभी कार्यक्रम रहते हैं और इस तरह की चीजें रहती हैं।